हिंदू धर्म की कहानियां हमेशा से एक रहस्य से भरी होती है, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के सत्य को समझाती है। आज हम बात करेंगे शिव जी के एक ऐसे अवतार की जो समय, मृत्यु और न्याय का प्रतीक है। यह रूप है काल भैरव का, जिन्हें हम काशी का कोतवाल भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, शिव जी ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया और उनका महत्व क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कार्तिक में। आज हम जानने वाले हैं काल भैरव जी की कहानी और एक ऐसे शिव जी का एक सबसे भयंकर अवतार है। शिव महापुराण में बताया जाता है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में वार्तालाप होता है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, बताइए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी ने घमंड भरे स्वर में जवाब दिया, मैं ही सबसे बड़ा रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ब्रह्मा जी के शब्दों में अहंकार था। विष्णु जी को ये बात चुभी। दोनों मिलकर सच का पता लगाने के लिए वेदों के पास गए, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद ने कहा, शिव जी ही महान है, सब कुछ उन्हीं में समाया है। और फिर यजुर्वेद ने कहा, जो यज्ञों में पूजित होते हैं वे और कोई नहीं, वो शिव ही हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इन उत्तर पर हंसने लगे। और तभी एक तेजोमय प्रकाश के रूप में महादेव का आविर्भाव हुआ। शिव जी के सामने भी ब्रह्मा का घमंड कम ना हुआ। ब्रह्मा जी के 5वें मुख से शिव जी की निंदा होने लगी। ये देखकर शिव जी का क्रोध जाग गया। उस क्रोध से जन्म हुआ एक ऐसे भयंकर रूप का जिसे हम काल भैरव कहते हैं, जो समय और मृत्यु के स्वामी कहे गए हैं। और फिर हुआ वो घटना जिसने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ दिया। शिव जी के आदेश पर काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। लेकिन इस घटना के बाद कुछ विचित्र हुआ। सिर कटने के बाद वह ब्रह्मा जी का 5वां सर काल भैरव के हाथ पर चिपक गया और किसी भी तरह से अलग नहीं हो पाया। यही नहीं, इस कारण काल भैरव के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भयभीत होकर काल भैरव ने शिव जी से समाधान पूछा। तब शिव जी बोले, हे भैरव, इस पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम तीनों लोकों का भ्रमण करोगे। जिस स्थान पर यह सिर तुम्हारे हाथ से अपने आप छूट जाएगा, तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। भ्रमण करते हुए काल भैरव काशी पहुंचे। जैसे ही वे गंगा के तट पर पहुंचे, ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ से अपने आप छूट गया और उसी क्षण भैरव पाप मुक्त हो गए। शिव जी स्वयं वहां पर प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे। इस पावन नगरी की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर होगा। जो भी भक्त काशी आएगा पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाने लगा। लोक विश्वास तो ये भी कहते हैं कि काशी के भैरव बाबा का एक पुलिस स्टेशन है, जहां वे खुद निगरानी भी करते हैं। एक और अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शिव जी के रूप और उनके भक्तों का मजाक बनाया। शिव जी ने इसे तो नजरअंदाज किया, लेकिन उनके क्रोध से एक भयंकर रूप निकला, हाथ में लाठी लिए, जो सीधा ब्रह्मा पर चढ़ गए। ब्रह्मा घबरा गए और माफी मांगी। इस रूप को कहा गया महाभैरव। शिव जी ने उन्हें अपनी नगरी काशी का प्रमुख बनाया। शिव जी ने कहा, महाभैरव के साथ एक शक्ति भी होनी चाहिए। इस पर माता पार्वती ने अपने रूप से भैरवी देवी का जन्म किया, जो भैरव जी की पत्नी बनी। भैरव और भैरवी का मिलन शक्ति और शिव के संगम का प्रतीक है। काल भैरव जी की पूजा खासकर रात में करी जाती है। कहते हैं जो काल भैरव का स्मरण करता है उसके मृत्यु का भय दूर हो जाता है। हर महीने की कृष्णा प्रकाश की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है और मर्गशीर्ष मास की अष्टमी को मनाई जाती है काल भैरव जयंती, जिस दिन शिव जी ने अपना ये उग्र रूप धारण किया था। कहते हैं कि अगर इस दिन भैरव जी की सच्चे दिल से पूजा करने वाले भक्तों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, काल भैरव की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। अहंकार कितना भी बड़ा हो, अंत में समय और न्याय के सामने वो टिक नहीं सकता। महादेव का ये रूप हमें याद दिलाता है
कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है और काल भैरव उस शक्ति के स्वरूप है। इसलिए काशी के कोतवाल भैरव बाबा के दर्शन किए बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी अपूर्ण माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो या फिर इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और काल भैरव के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।